अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है एंड द चैप्टर नेम इज़ फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बुनियाद जो है वो बेसिकली क्या है। अच्छा, ये जो केमिस्ट्री है दिस इज़ वन ब्रांच ऑफ द साइंस। आप लोगों ने डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो साइंस के हवाले से पढ़ी होंगी। तो जैसे अगर हम नेम लें तो उसके अंदर जो है वो आपके पास फिज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाती है, बायो आ जाती है। ये सारी की सारी बेसिकली आपके पास जो है वो साइंस की ब्रांचेस हैं। तो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस इज़ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि बेसिकली साइंस जो है वो आपके पास क्या है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर साइंस की बहुत बेसिक डेफिनेशन जो है पढ़ी होगी कि बेसिक नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन यानी आप जिस दुनिया के अंदर, जिस वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर रहे होते हो, तो उसको ऑब्ज़र्व करना कि वो दुनिया क्या है, वो दुनिया किस तरह काम कर रही है और बेसिकली उसका नॉलेज जो है वो क्या है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन के हवाले से बात करें तो प्लांट्स की ऑब्जर्वेशन में हम ये देखते हैं कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो वर्ड है, वर्ड के अंदर नेचर भी आ जाती है। तो अगर आप बात करो कि ये जो नेचर के हवाले से हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उस चीज़ का जो नॉलेज होता है उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास साइंस है। लेकिन आप लोगों ने तो बेसिकली केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि केमिस्ट्री क्या है तो आप लोगों के माइंड में फ़ौरन एक चीज़ आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मैटर। अब मैटर क्या है? अगर हम अपनी इर्द गिर्द जो है वो जितनी भी चीज़ों के हवाले से देखें तो हर चीज़ जो है वो मैटर से मिलके बनी है। मैटर यू कैन से डैट कि ये आपके पास जो है वो मादा है। तो मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर की 3 डिफरेंट बेसिक फॉर्म्स जो हैं वो आपके पास है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। अगर एग्जांपल के हवाले से हम बात करें तो आप अगर आइस को देखो, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वो हार्ड है। गैस के फॉर्म में देखो, अगर आप पानी को गर्म करो तो वो वेपर्स की फॉर्म यानी भाप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपके पास गैस यानी कि वेपर है। और अगर आप लिक्विड की बात करो तो वो वाटर यानी पानी, लिक्विड मादा वाटर की फॉर्म के अंदर यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, जो चीज़ फ्लो आसानी से कर सकती है। तो बेसिकली जो है वो केमिस्ट्री आपके पास क्या है, नॉलेज ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप बेसिकली केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हो। अब अगर हम डिस्कशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ मैटर से क्या मुराद है, हमने इसको ये क्यों कहा कि नॉलेज ऑफ मैटर। अब मैटर के नॉलेज के अंदर जो जो चीज़ें आप लोग स्टडी करते हो उसके अंदर आपके पास कंपोजिशन आ जाती है, स्ट्रक्चर आ जाता है कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी कि वो किस किस्म का बिहेवियर शो करता है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ इज़ रिएक्शन ऑफ मैटर, कि जब आप मैटर को गर्म करो, ठंडा करो, तो वो किस तरह का बिहेवियर, नया बिहेवियर जो है वो शुरू कर रहा होता है। हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन ऑफ मैटर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट किया हुआ है कि कंपोजिशन से मुराद क्या, आप फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि अगर कोई मैटर किसी चीज़ से मिलके बना हुआ है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, वो किस तरह बना हुआ है, वो चीज़ उसकी कंपोजिशन के अंदर आ जाती है। अगर यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो मैंने लिखा हुआ है H2O। H2O इज़ H2O, इट इज़ द फार्मूला ऑफ द वाटर। अब इस वाटर की कंपोजिशन के अंदर अगर आप चेक करो H2 इसकी सबस्क्रिप्ट यानी कि नीचे राइट किया हुआ है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 यहाँ पे कुछ राइट नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 है, तो 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर पानी की कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो वो हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा। कभी भी वाटर या कंपाउंड की कंपोजिशन जो है वो H3O नहीं हो सकती। ये आपके पास रॉन्ग फार्मूला है। द कंपोजिशन ऑफ द वाटर इज़ H2O। यह हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। अब स्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि मैटर जो है वो 3 बेसिक डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मौजूद होता है। तो अगर इसी एग्जांपल को हम आगे लेके चलें तो आपके पास अगर बात करें वाटर के हवाले से, अगर तो वो आइस की फॉर्म के अंदर है तो वो सॉलिड है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो हार्ड स्ट्रक्चर है। यू कैन से डैट कि वो आपके पास जो है वो
हार्ड स्ट्रक्चर है। अगर आप उसको थोड़ा सा हीट करो तो वो वाटर की फॉर्म के अंदर आ जाता है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वो इतना हार्ड नहीं रहता। अगर आप उसको मज़ीद गर्म करो तो वो वेपर यानी गैस के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पार्टिकल जो है वो पार्टिकल जो है वो एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से दूर दूर चले जाते हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके पास जो है वो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं कि उस चीज़ की शेप क्या है। सॉलिड फॉर्म के अंदर उसकी शेप हार्ड होती है, पार्टिकल एक दूसरे के पास पास होते हैं, लिक्विड फॉर्म में दूर होते हैं और गैस फॉर्म में उससे दूर होते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ मीन्स यू कैन से डैट कि मैटर जो है वो किस किस्म का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है, उसका कलर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो कलर के हवाले से देखें, आइस की फॉर्म के अंदर वाटर का जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट कलर पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, और स्मेल डिफरेंट चीज़ों की स्मेल जो है वो डिफरेंट होती है। बेसिकली ये उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आता है कि वो चीज़ जो है वो किस किस्म की स्मेल या कलर जो है वो शो कर रहा है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आइस जो है वो आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर तो वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले पीछे वाले टेम्परेचर के ऊपर जो है वो थोड़ा सा आप उसको हीट करते जाओगे तो वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद पीछे लेके जाओ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो दोबारा आइस की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब रिएक्शन ऑफ मैटर, रिएक्शन से मुराद कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है, वो किस किस्म का रिएक्शन शो करता है। जैसे हम वाटर की एग्जांपल देख रहे हैं तो एस यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ, ये आपके पास है सॉलिड। अगर वो आइस की फॉर्म के अंदर है, ये जो साइन है ये आपके पास हीट का साइन होता है, तो आपने उस बर्फ़ को थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की तो वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको मज़ीद हीट प्रोवाइड करते हो तो वो आपके पास गैस यानी कि वेपर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी फॉर्मेशन मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है। या रिएक्शन के अंदर एक और बात आप कह सकते हो कि आपके पास वाटर की डीकम्पोजिशन हो जाना, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाना। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जब इसको हीट किया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। ये रिएक्शन डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट भी हो सकती है और डीकम्पोजिशन उसकी ब्रेक डाउन भी हो सकती है। ये आपके पास बेसिकली जो थी वो डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की। अब अगर हम डेली लाइफ के अंदर देखें तो केमिस्ट्री की हमारी डेली लाइफ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। इसने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। डेवलपमेंट जैसे जैसे होती गई तो हमारी फैसिलिटीज़ भी केमिस्ट्री की वजह से बढ़ती गई, जिसके अंदर अगर आप देखो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, मेडिसिन्स, ड्रग्स, सोप, साबुन, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट, कलर्स को कहते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पास केमिस्ट्री की रेंज के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह आप लोगों ने साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस के हवाले से बात की थी कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी की सारी जो है वो साइंस की ब्रांच है, लेकिन केमिस्ट्री जो कि साइंस की एक ब्रांच है, ये फर्दर ब्रांचेस सब ब्रांचेस के अंदर डिवाइड है। उसके अंदर आपके पास उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम सारी के सारी ब्रांचेस को 1 बाय 1 जो है वो डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिजेंबल करती है। फिज़िकल केमिस्ट्री में भी हम बेसिकली मैटर के बारे में ही स्टडी करते हैं। अब मैटर के बारे में अगर डिस्कशन की बात की जाए तो हमने देखा कि मैटर की कंपोजिशन, अब कंपोजिशन से मुराद पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो चीज़ जो है वो किस तरह कितने नंबर ऑफ़ एटम से मिलके बनी हुई है। हम उसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसका बिहेवियर, कलर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात हमने की थी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात हमने की थी कि उसका स्ट्रक्चर हार्ड है, सॉफ्ट है या मज़ीद सॉफ्ट है, हमने उसकी बात की थी। अफेक्ट ऑफ हीट, अफेक्ट ऑफ हीट से मुराद कि अगर हमारे पास कोई चीज़ मैटर सॉलिड की फॉर्म में है, हम उस चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके ऊपर, उस मैटर के ऊपर हीट का अफेक्ट क्या होता है, यानी टेम्परेचर उस पर किस तरह असरअंदाज हो रही होती है। जैसे कि हमने अफेक्ट की बात करें
कंपोजिशन दोबारा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंपोजिशन के अंदर अगर हम चेक करें तो आप लोगों ने देखा था H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनना, ये आपके पास वाटर की कंपोजिशन है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है, जिस पे वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप उसको हीट करते जाओ तो वो गैस और वेपर्स की फॉर्म में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। और अगर आप स्ट्रक्चर की बात करो तो H2O आइस की फॉर्म में हार्ड था, वाटर की फॉर्म में सॉफ्ट था, मतलब थोड़ा सी उसकी पार्टिकल्स दूर कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस के फॉर्म में पार्टिकल मज़ीद दूर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अफेक्ट ऑफ हीट, आप हीट का ये साइन है, डेल्टा इसको बोलते हैं, ये आपके पास हीट का साइन है। आइस, आपने उसको हीट प्रोवाइड की, वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब कि किसी मैटर के ऊपर आइस H2O, ये आपके पास अगर आइस है, ये आपके पास वन ऑफ द थिंग इज़ मैटर, आपने उसको गर्म किया। अगर आप नॉर्मली खुद भी आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप उसको गर्म करते हो तो वो आपके पास वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आप मज़ीद उसको गर्म करते हो तो वो आपके पास गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बेसिकली मैटर के बारे में, उसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, अफेक्ट ऑफ हीट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन सारी चीज़ों को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी करते हो वो आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ब्रांच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। अब नेम से अगर देखो, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन्स कार्बन, या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। अब डेरिवेटिव से मुराद ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन उस कंपाउंड के अंदर मस्ट होंगे, उन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर कंपाउंड हो सकते हैं, कोई अदर एलिमेंट हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, दीज आर द एलिमेंट्स। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम दो चीज़ों को देखेंगे वो ये होगा कि हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन उसमें है या नहीं है। अगर कार्बन है और हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ों का होना मस्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिस है तो वो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे, आप उनको हाइड्रोकार्बन्स नहीं कह सकते। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद है और वो वाले कंपाउंड्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है।